हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट 18 में। ठीक है, जो कि आपको पीडीएफ के माध्यम से मिला है। यदि आपको पीडीएफ नहीं प्राप्त हो रही है तो आप लोगों को मैंने एक नंबर दिया था 8006211521। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ मिल सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी जगन्नाथ विद्या करके आपका दीवन, ठीक है, ये योजना शुरू करी है। क्या की गई बच्चे, आपका देवना करके ये योजना शुरू की गई है, स्कीम योजना शुरू की गई है। तो किसने करी थी ये, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था आपके पेपर सेट में, केयर रेटिंग के द्वारा अभी इंडिया जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक जो आपका, ठीक है ना, प्रोडक्ट की बात की गई कि रिमेन हाउ मच परसेंटेज इन द टू फिजिकल ईयर 2020-21। तो कितना रहने वाला, 1.5%, 1.3 या 1.2 या 1.1% है। तो केयर रेटिंग के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी रेटिंग कितनी रहने वाली है, तो 1.1% रहने वाली है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने कोरोना वायरस प्रकोप के कारण परिस्थितियों के समय के साथ बचा जरूरतमंदों को मदद के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है या मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन किया है, तो जिसका नाम क्या दिया गया, हेल्प मी करके। समझ रहे हो, तो ये हेल्प मी करके जो मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन किया गया किसके द्वारा, यदि कहीं पे पब्लिक गैदरिंग होती है तो इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं इसके तहत। तो पूरा का पूरा बच्चा आपका इसका राइट आंसर क्या आएगा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये जारी किया गया अपने लोगों के लिए। तो हेल्प मी करके मोबाइल एप्लीकेशन हरियाणा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था, हाल ही में ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया। रिसेंटली ग्रीम वॉटसन पास्ट अवे, ही वॉज द रिलेटेड विच फील्ड, किससे, जर्नलिज्म से, सिंगर थे या स्पोर्ट्स से या ऑथर थे। तो यहाँ पे पत्रकारिता या गायक या खेल के क्षेत्र से, तो ये क्रिकेटर थे बच्चे, यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। सिप्री का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। सिप्री के बारे में पूछा जाता है। सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो 1966 में, कुछ समय पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सिप्री का नाम सुना होगा, तो याद रखना 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, भारत दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश में कौन से रैंक पे, सबसे ज़्यादा जो सेना पर खर्च करता है वो कौन करता है, आपका अमेरिका। ठीक है, तो भारत इसमें कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पर, यानी ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया, आरबीआई के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया 27 अप्रैल 2020 को, म्यूचुअल फंड के लिए क्या करेगा बच्चा, आपका सपोर्ट, जो लिक्विडिटी सपोर्ट देगा बच्चा, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना, तो 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोटोटॉप बच्चे आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रूहदार जो लो कॉस्ट आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर है। ठीक है, तो ये आईआईटी मुंबई के द्वारा बनाया गया था। तो इसकी लागत कितनी है, तो इसकी लागत है कितनी, 10,000 रुपये। ठीक है, कितनी है, 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आपने नाम सुना होगा, एक काफ़ी बड़ा नाम है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से, इरफान खान जी का। ठीक है, जिनका निधन हो गया, तो उन्होंने एक सीरीज पर काम करा था, किसमें, हॉलीवुड में। तो उस हॉलीवुड फिल्मों की सीरीज का नाम क्या था, जोरासिक वर्ल्ड, एडवेंचर, वॉर ऑफ द वर्ल्ड या मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जोरासिक वर्ल्ड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जोरासिक वर्ल्ड में काम किया था किसने बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, अभी ब्रिक्स राष्ट्रों ने क्या करा, डिसाइड किया है, या ब्रिक्स राष्ट्र क्या हुए, एग्री हुए हैं, किसके लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए इतनी राशि जारी की गई। ठीक है, आवंटित की गई किसके द्वारा, ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा, जो ब्रिक्स देश हैं। ठीक है, तो कितना, 15 बिलियन। बहुत बड़े बच्चे, इसका राइट आंसर क्या था, 15 बिलियन। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, किस देश ने पीट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 11 का बच्चा आपका, ठीक है ना, अभी मेजबानी करी थी, तो कौन से देश ने करी है, ये की गई जर्मन के द्वारा। Recently, which nation hosted the 11th session of Pittsburgh Climate Dialogue? तो जर्मनी ने। ठीक है, किसने करा बच्चा, जर्मनी ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, which nation has the lost, यहाँ पे क्या हुआ बच्चा आपका, होस्टिंग राइट टू 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। किस देश ने 2021 में पुरुषों की
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के होस्टिंग अधिकार को खो दिया। तो ये किसने खोया अभी? तो ये खोया गया बच्चा किसने? भारत ने। यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे क्या दी जाती है, होस्टिंग जो मनी दी जाती है, भारत ने वो ट्रांसफर नहीं की, जिस कारण से ये अब बेलग्रेड में होगा। कहाँ होगा बच्चा? आपका बेलग्रेड के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सतर्कता आयुक्त कौन चुना गया, यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर किसे चुना गया? तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली न्यूज पढ़ा होगा, किसे? सुरेश एन पटेल को। ठीक है, अब मैं यहां से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, की पॉइंट है, की फैक्ट समझ लीजिए। 2020 में कोई भी एग्जाम होगा तो वहां से आपको एग्जाम पूछा जाएगा, सीवीसी, सेंटर विजिलेंस कमीशन, जिसे हम लोग सतर्कता आयोग भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जब स्थापना हुई थी उसके लिए एक समिति बनाई गई। तो वो समिति कौन सी थी, उसे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जब अपने मार्क्स लिखोगे उस समय पर इनके बारे में भी लिखोगे। ठीक है, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं जो बिल्कुल एक्टिव है, जो अपने लिए बिल्कुल सीरियस है। अब जो सिर्फ वीडियो देख के स्किप कर रहे हैं तो बच्चे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने मार्क्स चाहे 5 नंबर है चाहे आपके 10 नंबर है, जरूर कमेंट्स में बताएंगे, जिससे कि आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे तो लगता है कि वो स्टूडेंट सबसे अच्छा है कि जो अपने मार्क्स को बता रहा है और जो चीज़ें उन्हें पूछी जा रही है, यानी अपने लिए बच्चा सीरियस है। ठीक है, तो चीज़ों को छुपाने से, अपनी कमजोरियां छुपाने से बच्चा हम लोग पीछे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ठीक है, कमजोरियां छुपानी नहीं बच्चा, उसे बताओ, उसे सबके सामने रखो। ठीक है, तभी तो क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्या दिया गया, अपेक के अंदर टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? अपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ, क्लास के अंदर काफ़ी बार बताया। अपेक में टोटल मेंबर कितने आपके और कब स्टैब्लिश हुआ? तो अपेक आपका स्टैब्लिश हुआ था 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये चीज़ मैंने आप सभी लोगों को बताई थी। तो इसमें टोटल कंट्रियाँ कितनी आपकी? 21। अगर इंडिविजुअल की बात करूँ मैं तो उस 19 यहाँ पे इंडिविजुअल है, 2 आपके ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके? 21 देश इसमें है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन अवॉर्डेड हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? पेटा के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो किसे दिया गया? उड़ीसा राज्य सरकार को, यानी उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्हें वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया था 2019 में। वर्ल्ड हैबिटेट यानी कि विश्व पर्यावास से सम्मान से भी सम्मानित किया गया था नवीन पटनायक जी को। ठीक है, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, और जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि नवीन पटनायक जो सीएम है कहाँ के, समझ रहे हो आप, यहाँ पे उड़ीसा के सीएम है, तो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? दूसरा क्वेश्चन से, वर्तमान समय पर उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो ये चीजें भी पूछी जा सकती है उड़ीसा राज्य से, और मैंने आप लोगों को काफी बार बताया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या दिया गया, केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा क्या किया गया बच्चा? लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम करके क्या किया गया, एक मंच की विशेषता का बताया गया। ठीक है, शुभारंभ भी किया गया इसके बारे में। तो देश में ई नाम कब लॉन्च किया गया था? अभी 17 अप्रैल 2019 को, क्या 2020 को किसान रथ करके लॉन्च किया गया था एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ पे किसान रजिस्टर कर सकता है, और इसके तहत नाफेड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिक्की का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे फिक्की ने खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, नाम की अगर मैं बात करूँ तो नाम किस वर्ष? 2016 में। अगर डेट पूछेगा आपसे तो 14 अप्रैल 2016 को ये क्या किया गया था, आपका ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया था, ट्राई की बात की गई यहाँ पे, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में दूरसंचार को रेगुलेट करता है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपकी 1997 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड, विच आपका इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। ठीक है ना, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे भी सीरीज दी गई, तो परम बचा क्या था आपका
8000, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी या कविराज के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये थे आपके कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है बच्चा आपका कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे राजस्थान के अंदर खेतड़ी का नाम सभी लोगों ने सुना है। तो खेतड़ी किसके लिए जाना जाता है, विच मेटल फाउंडेड इज द बच्चा आपका खेतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान। तो ये किसके लिए जाना जाता है आपका, कॉपर के लिए जाना जाता है। किसके लिए, कॉपर के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। इंडो पाक बगलियार प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन बच्चा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो रिवर का नाम क्या है आपकी, तो यहाँ पे चेनाब नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, ये चेनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारत में 2005 में आता है और ये फंडामेंटल राइट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19A के अंदर दिया गया। तो ये कब लागू होता है, पूरे भारत में 12 अक्टूबर को लागू होता है और वर्तमान समय पर बिमल जुल्का चीफ बच्चा क्या है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। CIC के तौर पर है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर है कौन, तो बिमल जुल्का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बच्चा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मणिपुर। तो नागालैंड, यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, मेघालय, ठीक है। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर आपका मिजोरम। यानी कि ये 4 राज्य क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। इनमें से कौन सा नहीं कर रहा है, तो मेघालय नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड द लिविंग पर्सन। अभी क्या किया गया, घोषणा की गई, इन्हें जीवित व्यक्तियों के रूप में घोषित किया गया। तो वो कौन सा आपका, गंगा और यमुना, ठीक है। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को दिए गए थे, ठीक है। आपको दिए गए थे, समझ रहे हो। तो बच्चा आप लोगों को यदि PDF नहीं मिल रही है तो मैंने आप लोगों को बता दी कि PDF आपको कैसे प्राप्त करनी है। और जो यूट्यूब के अंदर डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है जो बच्चा ये देखिए, ये किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये सभी के लिए कॉमन है। अगर आप लोक सेवा की तैयारी कर रहे हो तो प्री में आपका इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका 1 लाइन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो 1 डे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बच्चा, हमें डेली इस तरह से, और जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति समाप्त होती है तो आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो, या जिस बच्चे के पास समय है तो वो इसका क्या कर सकता है, नोट भी कर सकता है क्वेश्चनों को, ठीक है। साथ ही साथ बच्चा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक, ये थे तो हमारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चा जो हमने पढ़े। एंड में कुछ सच चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। और मैं डायरेक्टली आप लोगों को नहीं, अपने एंड पे भी यहाँ पे चीज़ें समझाता हूँ। जहाँ जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा, आपका क्या बताया गया आपका कि धैर्य कड़वा होता है। यानी कि हम लोग पेशेंस की बात करें तो पेशेंस बच्चा बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, एक तो एनवायरनमेंट देखिए, घर पे प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, यदि अगर किसी की जॉब लग जाती तो फिर प्रेशर होता है, ठीक है। और ये सबके साथ होता है, चाहे वो कोई भी हो, ये ह्यूमन नेचर है, ये प्रेशर क्रिएट होता ही है, ठीक है। हर किसी के फैमिली में देखो, बेटर कोई नहीं है, हमेशा से क्या होता है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। अगर आप जेई बनते हो तो उसके बाद आप लोग उससे भी ऊपर पोस्ट की बात करते हैं कि अगर मैं ये होता तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। लेकिन पहला जो स्टेप है, अभी तो आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट जॉब निकालना, तो यहाँ पे सबसे पेशेंस रखना जरूरी है। एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सफलता का कोई भी मंत्र नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ परिश्रम से मिलेगा, हार्ड वर्क से ही मिलेगा। परिश्रम के बच्चे क्या होगा आपका, सिर्फ और तो बच्चे मैंने आपको बताया कि सफलता के लिए सच में कोई भी मंत्र नहीं होता है, ये आपका पेशेंस है, ये आप लोग किस तरह से एक हार्ड वर्क करते हैं, उसी से बच्चा आप लोगों को क्या मिलती है, सफलता मिलती है, ठीक है। आपका परिश्रम ही आपको क्या देगा, एक दिन बच्चा रिजल्ट देगा।
पेशेंस आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपने से ही ले लेता हूँ बच्चा, ठीक है। अभी एकेडमी के अंदर हो या चाहे अदर जो इंस्टीट्यूशन की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे अगर मैं ये वीडियो अपलोड करूँ या इसी काम को जो आपका जैसे मैं पेपर सेट, एक आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ये जो पेपर मैं आप लोगों के सेट करता हूँ, इस पर 2 लोगों का यानी कि हम लोग कम से कम बच्चा कितना 3 आवर लगता है। एक पेपर सेट को पूरी तौर पर तैयार करने में इसकी प्रोसेस बता देता हूँ। पहले क्या होती है बच्चा, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जो हमें क्या बनाना पड़ता है, पीपीटी तैयार करनी पड़ती है, ठीक है ना। पीपीटी यानी पावर पॉइंट तैयार करना पड़ता है। आप लोगों तक पीपीटी से क्या होगा कि फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप लोगों को क्या होता है, वर्ड की फाइल प्रोवाइड की जाती है, वर्ड में दिया जाता है, ठीक है। अब वर्ड में जो वर्ड में भी नहीं बच्चा, ये वर्ड भी आपका किस तौर पर, ठीक है, वर्ड को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लोगों को ये फाइल काफ़ी छोटी हो जाएगी, एमबी ज़्यादा ना हो। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कितना 3 आवर तक लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 25 क्वेश्चन को तैयार करने में, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब पे अपलोड करने में पूरा 3 घंटा लग जाता है। इतने में अदर में अगर बात करूं, इतने में तो मैं अदर इंस्टीट्यूशन में 3 घंटे की क्लास लूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन नहीं बच्चा, हर काम पैसों के लिए नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे मेरे लिए भी एक हार्ड वर्क है कि मैं अपने लिए भी बच्चा, ये क्या है, मेरे लिए भी एक पेशेंस के तौर पर है, ठीक है। यानी कि मुझे भी एक धैर्य रखना होगा कि आज अगर मेरे पास 10 बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चों को मैं अगर रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, ये धीरे धीरे बच्चा आने वाले समय पे देखो, टारगेट क्या है कि अगले 1 साल के अंदर या अगले 1.5 साल के अंदर यहाँ पे जहाँ आज मैं 10 बच्चों को रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, तो ये 10 बच्चे 1000 में होंगे। जब मैं इन 10 बच्चों को सिलेक्शन दूंगा तभी ये 1000 होंगे। इस तरह से मैंने, समझ रहे हो, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप पेशेंस रखे हुए हैं पढ़ाई के लिए, तो उसी तरह से एक पेशेंस अपना भी है। ये हमें भी लागू होता है, ठीक है, सबके लिए ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो आप लोग मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस चीज़ों को समझिए, और इस लॉकडाउन में उसे आप लोग बच्चा, ठीक है, इस तरह से सोचिए कि ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। इस लॉकडाउन का हम लोग पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएं, और जैसे ही कोई एग्ज़ाम होगा उसमें मेरा सिलेक्शन होना है, तब मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं अपना 100% दूंगा। समझ लो, इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें मेरा 100% होगा, यानी कि पहले जो 3 एग्ज़ाम होंगे वो आपके क्वालिफाई है। समझ, उसमें 100% जब लिस्ट जारी होगी तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा। बस इसी तौर पर आप लोग जाइए, ठीक है, इसी तौर पर आप लोग सोचिए। ये प्रैक्टिस टेस्ट बच्चा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं, चाहे आने वाले 2 साल बाद भी अगर कोई देखेगा तो उसके लिए भी ये टेस्ट पेपर उतना ही वैल्यूएबल होगा जितना आज आपके लिए है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने ये सीरीज शुरू करी है, और जल्दी से बच्चा हम लोग एकेडमी के अंदर भी बड़े लेवल पे बच्चा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, स्टाफ मेंबर ज़्यादा होंगे, क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा रहेगा, समय समय पर आप लोगों को, जहाँ आज 25 क्वेश्चंस है तो ये 25 क्वेश्चंस आपके 4 गुने यानी कि 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं, यदि अगर यहाँ पे ये अच्छे लेवल पे चला आपका, ठीक है। तो बच्चा मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। शायद आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एंड में बच्चा आप लोग अपने मार्क्स कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और ये ज़रूर ध्यान देना कि पेशेंस रखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला आपके लिए। और एक सपना देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए कि आपका जैसे लिस्ट जारी होती है, अभी कोई भी लिस्ट जारी होगी उसमें आपका नाम है। इस सपने को तो जरूर देखिए, आपका गोल वही है। समझ रहे, मैं एग्जाम में भी जा रहा हूँ, मेरा गोल वही है कि इसके बाद मैंने जो एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद नेक्स्ट प्रोसेस यही होती है कि फाइनल लिस्ट जो जारी होगी उस लिस्ट में आपका नाम है, और पहले 4 एग्जाम में आपका नाम होगा। 100% पेशेंस रखिए, बाकी आप लोग भूल जाइए। एक क्या होता है कि स्टूडेंट के लिए चीज़ों को भूलना ही आसान है, ठीक है। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, या आपके दोस्त क्या कहता है, फ्रेंड सर्कल क्या कहता है, उस सब को भूल जाइए और अपने टारगेट को फिक्स करिए। हाँ देखो, मेहनत तो करनी होगी, जो बच्चा मेहनत करेगा 100% सिलेक्शन होगा। बाकी और कोई दूसरा ऑप्शन मत रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बच्चा आप लोगों को 100% मिलेगी, ठीक है। तो बच्चा मैं आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।